औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे फ़ाइबर, और फ़ाइबर की हमने कल तकरीबन कोई 3 से 4 स्लाइडें मुकम्मल की थी। तो आज हम जा रहे हैं 5वीं स्लाइड पे। कल जो स्लाइड जहाँ पे हमने इख्तिताम किया था, वो स्लाइड थी कि मोटापा जो है वो बज़ाते खुद सिर्फ बीमारी नहीं है, उससे आगे कितनी इंसान को मसाइल हो सकते हैं उनका हमने ज़िक्र किया था। जैसे मोटापे के बाद इंसान को ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, इवन के कैंसर का शिकार इंसान इंसान आसानी से हो सकता है। यहाँ पे हमने एंड किया था। आज हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। मोटापे की वजूहात, मोटापा होता क्यों है, हम उसको देखेंगे। पढ़ हम फाइबर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि इनकी वजूहात और ये नुकसानात देखना ज़रूरी है, फिर हमें फ़ाइबर की अहमियत की समझ आएगी, इसलिए हम इन चीज़ों को पहले पढ़ रहे हैं। तो काज़ ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की वजूहात क्या हैं? चूँकि मोटापा एक ख़तरनाक चीज़ है, तो इसकी वजूहात को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, यानी हार्मोन्स का बिगाड़। ये हार्मोन्स का बिगाड़ क्या है? जितने भी हमारे गदूद जो सिक्रेशन रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं, जैसे सबसे पहले है हमारा थायराइड। कई लोगों को थायराइड का मसला होता है। किसी का थायराइड जो T3 T4 हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बना रहा होता है, किसी का कम बना रहा होता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, यानी कम हो तो हाइपोथायराइडिज्म, ज़्यादा हो तो हाइपरथायराइडिज्म, ये मसाइल बहुत से लोगों को हैं और वो लगातार दवाई खा रहे होते हैं। उसके बाद है जैसे शुगर के लबलबा आपका इंसुलिन या ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। तो इसी तरह से और भी गदूद हैं जो जिनका गदूदों की अखराज का मसला हो जाता है, उसमें बिगाड़ आ जाता है, या कम होना शुरू हो जाता है या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो भी नुकसानदेह है, कम हो तो भी नुकसानदेह है। तो ये एक वजह बनती है मोटापे की। उसके बाद है ड्रग्स, यानी अद्वियात का इस्तेमाल। अद्वियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात, जैसे किसी को शुगर है तो वो कई सालों से दवाई खा रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है कई सालों से दवाई खा रहा है, किसी को थायराइड का मसला है कई सालों से दवाई खा रहा है। तो किसी को अगर ऐसा कोई मसला है और वो सालों से दवाई खा रहा है, तो उन सालों से दवाई खाने का ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल जो है उसका भी एक नुकसान होता है कि इंसान के जिस्म में मोटापा आ जाता है। जैसे कि अगर आप अंबानी को देखें तो उसका बेटा जो है उसको एक ख़ास किस्म का अस्थमा है, उसके लिए उसे अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो उससे उसमें मोटापा आ जाता है। मोटापा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि अस्थमा की दवाइयाँ खानी हैं। इसी तरह से विरासती तौर पे मौरूसियत, कई लोगों को आप देखेंगे कि ख़ानदानों के ख़ानदान उनका एक विरासती मसला होता है कि विरासती तौर पे उनमें मोटापा है, या विरासती तौर पे नज़र का मसला होता है कई लोगों में, कई लोगों में शुगर का मसला होता है कि सबको शुगर है। तो इस तरह से मोटापा भी होता है विरासती तौर पे कि सारे ही मोटे हैं। इसी तरह से आगे चले तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी सुस्त तर्ज ज़िंदगी, कि बैठे बैठे काम करना सारा दिन। जैसे कैशियर है वो सारा दिन बैठा रहता है, जैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं सारा दिन बैठे रहते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो वैसे ही सुस्त हैं, बैठे ही रहते हैं, हालांकि टाइम होता है एक्सरसाइज का लेकिन नहीं करते हैं। तो ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सुस्त तर्ज ज़िंदगी है, ये भी मोटापे की वजह बनती है, क्योंकि खुराक जो है मुकम्मल तौर पे फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाती, बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाती है। उसके बाद है ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और खाना खाने के बाद फिर दोबारा जल्दी कुछ और खाना, यानी उसको प्रॉपर हज़म होने का टाइम ही नहीं दिया। तो ये आदत आम है यहाँ पे ना, ओवर ईटिंग करना। तो ओवर ईटिंग जो है, चूँकि पहला खाना हज़म नहीं हुआ या हमने इतना ज़्यादा खा लिया कि वो हज़म हो ही नहीं पा रहा, जो निज़ाम है उसको काम करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा, सारा कुछ बंद हो गया। तो ये भी मोटापे की वजह बनती है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक मुख्तसर सा नोट नीचे दिया गया है कि मोटापा कई अवामल का मजमूआ होता है। गैर सेहत बख्श खाने और वर्जिश की कमी के अलावा तिब्बी मसाइल और ख़ानदानी जीन्स भी वज़न बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी ख़ानदानी जीन्स से मुराद यही मौरूसियत, विरासती तौर पे भी, ठीक है। तो गैर सेहत बख्श खाने, इनमें क्या है, हमारा फास्ट फूड आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, जितना भी प्रोसेस फूड है, ये सारी चीज़ें जो हैं गैर सेहत बख्श खुराकें हैं।
वर्जिश का ना करना, अगर हम अच्छी खुराक खा रहे हैं और वर्जिश नहीं कर रहे हैं तो भी बॉडी जो है फिर इसका मतलब सुस्ती का शिकार हो जाती है। तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है बॉडी को, तो खुराक पूरी तरह से हज़म नहीं होती तो मोटापे का वजह बनती है ये चीज़। तो ये अगली स्लाइड पे अब हम चलते हैं, जिसमें अब आगे बताया जा रहा है कब्ज़ की वजूहात। अब ये सारी की सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप एक ना कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि एक तरतीब से चल रही हैं कि अगर हम मोटापे का शिकार होंगे तो मोटापा से कब्ज़ आ सकती है और कब्ज़ से मोटापा आ सकता है। तो ये एक सीक्वेंस से ये चीज़ें चल रही हैं। अगली स्लाइड पे कब्ज़ की वजूहात, उसमें अगर आप देखें द काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसमें भी आ रहा है कि अगर आप सुस्त तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका तर्ज ज़िंदगी सुस्त है, तो ज़्यादा देर बैठे रहना, इस तरह के मामला अगर आप में पाए जाते हैं तो भी आप कब्ज़ का शिकार रहेंगे। तो आगे आप देखें तो अगली चीज़ है ओवर वर्कड स्ट्रेस, काम का बोझ और ज़हनी दबाव। अब हम कुछ इस तरह की जॉब्स कर रहे होते हैं, जैसे हम टीचर लोग हैं, उनमें काम का बोझ होता है, एक ज़हनी स्ट्रेस होता है। इसी तरह से जो सेल्स के लोग हैं उनमें जिस्मानी स्ट्रेस भी है और मेंटली स्ट्रेस भी है। इसी तरह से बहुत से काम इस तरह के हैं कि इंसान अपना जो ख़ास तौर पे ये लिखने पढ़ने वाला जो काम है, लोग रजिस्टर घर ले आते हैं, तो वो 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं। काम का बोझ और ज़हनी दबाव ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बनता है, क्योंकि हमारा दिमाग का जो कनेक्शन है मैदे से वो कट जाता है। हम हर टाइम हमारा दिमाग वो काम को सोच रहा होता है, जिस वजह से फिर मैदा जो है वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता, इस वजह से हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ क्रूड फाइबर, ग़िज़ा में फ़ाइबर की कमी। ये जो हार्म फाइबर है जो हमें सब्जियों वगैरह से मिलता है, फलों से मिलता है, इस फाइबर को हमारी बॉडी हज़म नहीं कर पाती, ये हज़म नहीं होता। इसका काम होता है पहाने के हजम को बढ़ाना, आंतों को साफ़ करना, कब्ज़ से बचाना, ये इसका काम है। तो इसकी कमी, जैसे हम कह रहे हैं कि सब्जियों को भून के इस्तेमाल करते हैं कि फ़ाइबर ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से हम और भी चीज़ें भून के इस्तेमाल करते हैं, तल के इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ाइबर हमें मिलता ही नहीं है। और वैसे भी हम सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, अगर करते हैं तल के करते हैं, भून भून के करते हैं। उसके बाद है पुअर डेफिकेशन हैबिट, रफ़ा हाजत में लापरवाही। यानी डेफिकेशन है कि हमें अगर हाजत हुई वॉशरूम जाने की तो हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं, अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ, लेट करते हैं। इससे आंतें आदी हो जाती हैं या आंतें वीक हो जाती हैं, या आंतें उसी फिर चली जाती हैं रूटीन में कि हमने इसी तरह से चलना है, तो फिर बंदा कब्ज़ का शिकार हो जाता है। तो फिर वो जो कब्ज़ का शिकार बंदा होता है, फिर वो समझ लें कि उसका मसला बन गया है। पहले मसला नहीं था, लेकिन गलत आदत की वजह से वो मसला बन गया। तो फिर जब एक मसला बनता है फिर उससे आगे कितने मसले बन जाते हैं। इसी तरह से इनसफिशेंट इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, यानी आंतों के मुफीद बैक्टीरिया की कमी। हमारी आंतों में जो गट बैक्टीरिया उनको बोला जाता है, उनका काम है खुराक को हज़म करना और जज़्ब बदन करना। वो कह लें कि अरबों की तादाद में होते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी खासी नस्ल का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ाइबर जो है उन जो बैक्टीरिया हैं उनकी खुराक है, तो फ़ाइबर का हमारी खुराक में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन अच्छे बैक्टीरिया को खुराक मिल सके, वो अपना काम कर सकें। अगर उनकी तादाद ख़त्म हो जाएगी, वो अपना काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर हमारा खाना जो है वो पड़ा पड़ा गलेगा, सड़ेगा, हम कब्ज़ के शिकार ही होंगे। और अगर ये याद रख लें कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो ना, तो आपकी आंतें उसमें कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होती हैं। इसलिए आपकी आंतों का सेहतमंद होना और गट बैक्टीरिया का मौजूद होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपकी बाकी बॉडी जो है वो सेहतमंद रह ही नहीं सकती, उसने तबाह हो जाना है। तो इसमें मुख्तसर जो चीज़ है वो ये बताई जा रही है, कब्ज़ की बुनियादी वजह नाक़िस ग़िज़ाई आदात, फ़ाइबर की कमी और पानी का कम इस्तेमाल, इनसफिशेंट ड्रिंकिंग वाटर। ये स्टेप छूट गया था कि पानी का कम इस्तेमाल, हम जो ज़रूरत के मुताबिक पानी है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें
थोड़ा 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 थोड़ा, एक तो हमें अगर हम प्यास लगी है तो फिर एकदम से हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। नहीं प्यास लगी तो हम, या प्यास लगी भी है तो हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जबकि ज़रूरत इस तरह से है कि हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, चाहे प्यास नहीं भी लगी। लेकिन अगर प्यास लगी है तो फिर एकदम से कितने 2-3 गिलास पानी पी लिया, वो नुकसानदेह है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उसी में है कि आप थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 घूंट पानी पीते रहें, उसमें फ़ायदा है। तो पानी की कमी या ज़रूरत के मुताबिक पानी बॉडी में ना होना, ये भी कब्ज़ की वजह बनता है, क्योंकि हमारा जो गट है वहाँ पे बैक्टीरिया के साथ साथ एक वाटरी इन्वायरमेंट है, यानी पानी वाला इन्वायरमेंट ज़रूरी है। अगर खुश्क हो जाएगा तो फिर जो खुराक है वो आगे धकेल नहीं पाएगा, उसको आंतें धकेल नहीं पाएंगे क्योंकि खुश्की आ जाएगी। तो ज़हनी तनाव और जिस्मानी हरकत ना करना भी हाजमे की अमल को सुस्त कर देता है। यानी हमारी एक्सरसाइज का होना और हमारे जिस्म की बॉडी की जो हरकत है ये होना और इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये ज़रूरी है ताकि हम कब्ज़ की तरफ ना जाएं। क्योंकि कब्ज़ जो है अगर होगी तो फिर बहुत से मज़ीद मसाइल होंगे। तो पढ़ हम क्या रहे हैं? फ़ाइबर। ये आगे चल के पता चलेगा कि ये इन चीज़ों को जानना क्यों ज़रूरी था और इनमें फ़ाइबर का क्या किरदार है। तो आज हम इसी पे ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।